मां। जय माता, विजय का आशीर्वाद दो। भैया, आप पर इतनी बड़ी आपत्ति आई और आपने मुझे इसका आभास तक नहीं होने दिया। संकट की इस घड़ी में मुझे पूरी सेना सहित आपकी सहायता के लिए आने की आज्ञा दें। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। नहीं 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 हनुमान, अभी थोड़ा काम और बाकी है। आप आज्ञा करें वैद्यराज। दिव्य औषधियों के इस पर्वत शिखर को जहां से उठाकर लाए हैं, इसे पुनः वहीं प्रतिष्ठित कराइए। इसकी क्या आवश्यकता है वैद्यराज सुषेण? अत्यंत आवश्यकता है। आवश्यकता ही नहीं, धर्म है। इसके आरोग्य गुण वहीं प्रस्फुटित होंगे। जगत कल्याण तथा दुखी पीड़ितों के काम आने वाली प्राकृतिक संपदा किसी एक की संपदा नहीं होती। मानव कल्याण की इस आरोग्य निधि को मानव कल्याण के लिए उसी प्राकृतिक स्थल पर फूलने फलने दो जहां से ये सबको प्राप्त हो सके। हनुमंत, जो आज्ञा। हनुमत जाने लगे पर्वत हाथ लिए, उत उर्मिल घर जल उठे बुझते हुए दिए। ये सूचना देकर तुमने मेरे प्राण बचा लिए माता, मेरे प्राण बचा लिए। बेटी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब क्यों रोती हो? तुम नहीं जानती माता, रघुवर की क्या दशा हुई होगी। लक्ष्मण भैया को कुछ हो जाता तो उसके बिना उनके लिए इस संसार में जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यही सोचकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। शुभ शुभ सोच पगली, शुभ शुभ सोच। तेरा धर्म, तेरा सतीत्व ही उन दोनों भाइयों की रक्षा करेगा। अंत में विजय उन्हीं की होगी। तू इस बात पर दृढ़ विश्वास रख बेटी। ये काल में भी कुछ काम कर नहीं निकला, एक वानर को भी नहीं रोक सका। अगर रोक लेता तो अभी तक दूसरा भाई भी छोटे के दुख में पागल होकर मर जाता। परंतु आप चिंता न कीजिए पिताश्री, आज मैं वो अमोघ प्रयोग करने जा रहा हूं जिसके प्रयोग मैंने आज दिन तक इसलिए नहीं किया कि किसी आपातकाल में ही उसका प्रयोग करना उचित होगा। अब वो समय आ गया है। आज मैं कुलदेवी निकुंबिला के गुप्त मंदिर पर जाकर वो तांत्रिक यज्ञ करूंगा जिससे कि मुझे वो देवी रथ प्राप्त होगा जो कि अजय है। परंतु आप ये सूचना गुप्त रखिए, जहां तक कि रणवास की रिश्तियों को भी पता न चले, जिससे कि मेरा यज्ञ संपूर्ण होने तक किसी को भी ये सूचना न मिले कि मैं कहां हूं। आप राक्षसी सेना के साथ महाभट योद्धाओं को युद्ध में भेज दीजिए जिससे कि वानर सेना के साथ दोनों भाई भी उसमें उलझ जाएं और उन्हें भी पता न चल पाए। मेघनाद, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, परंतु युद्ध का समय है, शत्रु हमारी धरती पर है।
इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें थोड़ी सेना साथ रखनी चाहिए बेटे। आप चिंता न करें पिताश्री, मेरे विश्वास पात्र योद्धाओं का एक दल मंदिर की रक्षा करेगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने महल में गए बिना सीधा वहां जाता हूं। आज दोपहर तक मेरा यज्ञ संपूर्ण होगा, फिर होम से प्राप्त उस दिव्य रथ में बैठकर मैं सीधा युद्ध भूमि में जाऊंगा। आप विश्वास रखिए पिताश्री, आज का सूर्य उन दोनों भाइयों की मृत्यु के पश्चात अस्त होगा। जाओ वत्स, विजयी होकर लौटो। विजयी हो। जय माता, विजय का आशीर्वाद दो। भैया, आप पर इतनी बड़ी आपत्ति आई और आपने मुझे इसका आभास तक नहीं होने दिया। संकट की इस घड़ी में मुझे पूरी सेना सहित आपकी सहायता के लिए आने की आज्ञा दें। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। नहीं नहीं नहीं। भैया, क्या बात है? किसे नहीं कह रहे थे? उसी पगले को। पगला? कौन पगला? वही भरत। भरत भैया? हाँ, वही तेरे भरत भैया। पूजा में बैठे हुए ऐसे लगा जैसे भरत इस समय बहुत विक्षिप्त है। मैं उसके हृदय की वेदना जिसे अनुभव कर रहा हूं। अवश्य विक्षिप्त होंगे। हनुमान ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। ऐसे में किसी का भी हृदय कैसे स्थिर रह सकता है? मैं उनके स्थान पर होता तो अयोध्या की सारी सेना लेकर चल दिया होता। नहीं नहीं भैया, यह भी तो हो सकता है भरत भैया सचमुच सेना लेकर चल दिया हो। नहीं, भरत ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा को समझता है। वो मेरी आज्ञा के बिना अयोध्या छोड़कर कभी नहीं आएगा। परंतु जब आप ही संकट में हो, आपकी सहायता के लिए भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। कौन है वहां आपके बाद आज्ञा देने वाला? गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा लेनी होगी और वो अवश्य उससे कहेंगे कि राम वनवास की अवधि तक अयोध्या की किसी संपत्ति का कोई प्रयोग नहीं करेगा। गुरुदेव धर्म और मर्यादा को समझते हैं और वो ये भी जानते हैं कि मेरे लक्ष्मण के रहते मुझे किसी सेना की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण अकेला ही कई सेनाओं पर भारी है।